इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई मौजू पर बात करना है। इंतहाई अहम मौजू है और तमाम पाकिस्तानी इसी जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनके दिमाग में कुंद हो रहे हैं और सांसें भी रुक रही हैं कि खुदारा हमारे मुल्क के साथ ये क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि हुजूर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में चोरियाँ और डकैतियाँ अरूज पर पहुँची हुई हैं और ख़ुसूसन मोटरसाइकिल की चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे लोग परेशान भी हैं। और क्योंकि ये गरीब इलाका है, सराइकी बेल्ट का गरीब इलाका है, मुज़फ़्फ़रगढ़ एक पिछड़े हुए इलाकों में शुमार होता है। वो लाहौर की तरह, गुजरांवाले की तरह, मुल्तान या फैसलाबाद की तरह तरक्की याफ्ता इलाका ना है और अच्छी खासी आबादी का ज़िला है। गुरबा की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पुलिस ने तो सत्तू पिया हुआ है और किसी किस्म की सुनवाई ना है। थानों में चले जाओ तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। यहाँ मोटी रिश्वतें ली जा रही हैं और काम सिफर है। चोर डकैत पकड़े भी जाते हैं तो उनको मोटे मोटे पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है या 5-7 दिन की एफिशिएंसी और उसको पूरा करके अपनी एफिशिएंसी शो करके मुल्ज़मान को छोड़ देते हैं। इसी तरह मुज़फ़्फ़रगढ़ में महंगाई भी बहुत अरूज पर है। पूरे मुल्क की तरह मुज़फ़्फ़रगढ़ में बहुत अरूज पर है, बल्कि ऐसा है कि कुछ तो महंगाई है और कुछ लोगों ने जानबूझ के उसको डबल ट्रिपल किया हुआ है, जिससे भी लोग बहुत तंग हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूं। ये तो कंपल्सरी सी गुफ्तगू थी जो मैंने की और जो लाजमी भी है वक्त के हवाले से कि गरीब अवाम बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं। तो असल मौजू हजूर ये है कि मुल्क को सोचने और समझने वाले लोग अपने जहनों को ये समझ रहे कि जैसे हमारे जहन कुंद हो गए, क्योंकि रोज बरोज कोई ना कोई ऐसी बात कि जो मुल्क के नुकसान में है वो सामने आती है। अब बाजवा साहब भी कहने लगे हैं कि इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क ही टूट जाता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जिस लागर सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत को मुल्क मिला है वो को काबिल रश्क नहीं बल्कि काबिल दर्द स्टोरी है। जनाब अली, सऊदी अरब, UAE,
चाइना, टर्की और किसी हद तक अमेरिका भी, ये वो मुल्क है जो गाहे बगाहे हमारी इमदाद भी करते रहते हैं और इनकी बहुत से इमदाद से ही हमारा मुल्क चलता है, क्योंकि हमारा मुल्क कभी भी नाआकबत अंदेश लोगों ने साफ शफाफ तरीके से नहीं चलने दिया, बल्कि कुछ सियासतदान इससे दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी ही करते रहे और उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा। सियासी पार्टियों में अच्छे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बस मुल्क से मोहब्बत ही की है, और मुल्क इंडिपेंडेंट तरीके से सियासतदानों के हाथ में रहा भी नहीं। हमारे मुल्क को चलाने के लिए 75 साल से न सही तो 70 साल से तकरीबन ऐसा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज ही मुल्क को चलाती है और बिलाखिर आखिरी फैसला उसी का होता है। ये बात दुरुस्त है कि अगर फौज गहराई से मुल्क की तरफ ना देख रही होती तो इमरान खान साहब ने मुल्क का पाटिया गोल कर दिया था। अब चंद चीजें मैं आपको बताऊंगा और उनको आप दिल की गहराई से देखें, बात आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1 कि जिस वक्त इमरान खान साहब को पता चला कि इक़्तिदार मुझसे जा रहा है तो उसने IMF की शराइत को पशेपुस्त डालकर बल्कि मुआहदे की ही खिलाफ वर्जी की और जाते जाते 5 रुपये यूनिट बिजली कम करके और 20-25 रुपये पेट्रोल डीजल के रेट कम करके उस मुआहदे को तो तोड़ा जो तोड़ा, आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। साथ ही उनके वजीर खजाना शौकत तरीन ने टेलीफोन पे गुफ्तगू की झगड़ा साहब से और लगारी साहब से। लगारी पंजाब के वजीर खजाना और झगड़ा KP के वजीर खजाना कि तुम IMF को कहो कि ये कर्जा तुम जो दोगे ये हम वापस नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपो। और एक नहीं बहुत सी दफा अपने पेट से कपड़ा उठाकर दिखाया कि हम तो थकी हुई कौम है और बिल्कुल हमारी जड़ ऐसी है कि बस खींचोगे तो निकल जाएगी। तो ये तो ऐसा था कि जैसे कोई पाकिस्तान को तबाह करना चाहता हो, और ऐसा हुआ। फिर ऐसे बयान कि मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। चाइना जो इंतहाई दिलचस्पी से CPEC पे काम कर रहा था और इस मुल्क की मईशत ने पता नहीं कहां से कहां तक जाना था, उसको स्टॉप किया। उसकी कंपनियों पर झूठे इल्जामात लगाए, उनको करप्ट जाहिर करने की कोशिश की, जिससे बददिल होके दूर हो गए। वरना वो 49 अरब डॉलर की सरमायाकारी आपके मुल्क में करना चाह रहे थे। 49 अरब डॉलर, रुपए नहीं। इसी तरह
और सारी बातों को छोड़कर बहुत से गुस्से हैं मोहम्मद बिन सुल्तान को, जो वजीर आज़म है सऊदी अरब के और वली अहद भी है। और कई बातों के अलावा जब ये घड़ी उनका तोहफा भी की तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि ये है पाकिस्तानी कौम। बिल आखिर पाक फौज ने इंटरफेरेंस की और तरीके से की, और तरीका ये बनाया कि जो जमहूरी तरीका है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी कराई गई, ना कि कोई गैर कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया, क्योंकि पता लग गया था कि ये बंदा या ये बच्चा या ये वजीर आज़म या ये सबसे सियाना या ये सबसे पागल इस मुल्क को नहीं चला सकता, बल्कि ये मुल्क की कश्ती बीच मंझदार डुबो देगा। उन्होंने कैसे किया, लेकिन सियासतदान इसमें ज़्यादा अहमियत के हामिल थे कि उन्होंने एक दूसरे की जमातों से हम हामी रखे बगैर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान का कोई वो नहीं है कि वो दोनों एक ही ख्यालात रखते, मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं, मुख्तलिफ ख्याल की ये 11-12 पार्टी है। लेकिन जब इनके सामने ये रखा गया कि नहीं संभालोगे तो मुल्क डूबता है, तो फिर शहबाज शरीफ एंड पार्टी और जरदारी एंड पार्टी और फजलुर रहमान एंड पार्टी जो मेन 3 पिलर है, बाकी छोटी जमातें भी शामिल हैं, सबने अपना हिस्सा डाला और उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान और अदम एतमाद के ज़रिए इसको चलता किया। और ये मुश्किल तरीन, बल्कि मुश्किल सा नहीं, मुश्किल तरीन मरहला कि पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाना है, कैसे चलाना है, मईशत को कैसे आगे चलाना है, मुल्क को कैसे परवान चढ़ाना है, इसके जो मसले हैं उनको कैसे हल करना है। पता था कि जो बदअहदी IMF से करके खान साहब गए हैं, तो वहाँ से कर्जा भी आसानी से नहीं मिलेगा और सियासी तौर पर नुकसान भी पहुँचेगा। और यकीनन अब तक नून लीग को अच्छा खासा नुकसान पहुँच भी चुका है, जबकि कुछ ना कुछ बाकी दूसरी पार्टियों के हिस्से में भी नुकसान में आएगा। बहरहाल उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं, और जनाब यकीन से कह सकता हूं कि इस 10 माह में कोई 1 रुपया भी किसी ने करप्शन नहीं की, कोई नाजायज खर्चा नहीं किया, सिवाय इसके कि काबीना जो इतनी बड़ी है उसमें उनका बयान आ गया कि इसमें जनाब कम से कम 20 से जायद मुशीर ऐसे हैं जो तनख्वाह नहीं ले रहे, जो किसी किस्म की कोई मराद नहीं ले रहे, बस वो नाम के ही मुशीर है। बहरहाल अल्लाह मेहरबानी करे। और अब वो जिस किस्म की वारदात PTI वालों ने की है, भाई वो भुगतनी तो पड़ेगी। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब, खैर जरदारी साहब तो इस काम वाले है ही नहीं, कि जनाब इसमें ऐसा कुछ न करें कि जिसमें कोई जाती इंतकाम की बू नजर आए। और बेहतर तो यह है
कि हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के इनको इकट्ठा बिठाकर और समझा दें कि भाई बस ये फाइनल रास्ता है। क्यों? कि हमने मुल्क को बचाना है और मुल्क को चलाना है। बहुत हो गई पार्टियों की अयाशियां और इंतकामी सिलसिले, इसको ख़त्म कर दें और मुल्क को सही तरीके से आगे लेके चले। जो इस बात को नहीं मानता उसको बैन कर दे, उस बैन कर दे कि वो कभी भी मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, और ताकत के जोर पे कर दे, क्योंकि मुल्क को बचाए, मुल्क को बचाए। मुल्क है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। इस सारी सूरत हाल में कोई कोर्ट कह रहा है कि ठीक है जी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, हुकूमत कहती है हम करा ही नहीं सकते, कोई कहता खजाने में पैसे नहीं है, और कोई तो अंदर की बात किसी से मैंने सुनी है कि जनाब अब फौज और हुकूमत मिलके दहशत गर्दी का किलाकमा करना चाहते हैं, यानी मुल्क से दहशत गर्दी को खत्म करना चाहते हैं, जो ये लहर दोबारा से उठी है। और कल भी, गुज़िश्ता कल भी हमारे कैप्टन और एक मेजर, जबकि हमारा तहसील है कोटद्दू जो अब जिला बन गया है, एक अफसर यानी कैप्टन साहब, उसका ताल्लुक कोटद्दू से है, उन्होंने कल शहादत पाई है। एक मेजर साहब ने शहादत पाई है। भाई ये सिलसिला अब बहुत देर तक कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग ये सोच सोच कर कि अब क्या होगा, दीवाने और पागल हो रहे हैं, जहन कुंद हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन अपने मुल्क पर ऐसी आफात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल आसमानी आफात आई, चलो वो तो आसमान वाले की मर्जी, फिर उससे अल्लाह से माफ़ी भी लोग मांगते हैं, तौबा करते हैं, वो बख्श देता है, माफ़ कर देता है। लेकिन दुनियावी उफ्तादा लोग जो आफते लोगों के लिए पैदा करते हैं, जिसमें दहशतगर्द हो गए, जिसमें फ्रॉडी हो गए, जिसमें जाली कॉलोनियाँ बना के लोगों से पैसे ऐंठने वाले हो गए, और बैंकों से रकम निकलवाने पर डकैतियाँ मारने वाले हो गए, मुल्क में मंशियात बेचने वाले हो गए, हर जो दुनिया के बुरे काम है, नाजायज असला फरोख्त करने वाले लोग हो गए और बदकार लोग हो गए, वो सब इस मुल्क को तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। तो फौज ने और हुकूमत ने उनके खिलाफ माज़ाराई को गर्म करने का सोचा हुआ है। हो सकता है कि इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस या इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी ना मिल सकती हो और ख़जाने में पैसा ना हो, पता नहीं किस किस किस्म की मजबूरियाँ हों, और फिर एक इलेक्शन, अब एक फिर जनरल इलेक्शन आज से 6-7 माह बाद होने वाला है, और ये अगर इकट्ठा हुआ तो इकट्ठे खर्चे में, जैसा कि अगर 10 लोगों की हांडी घर में पकाई जाए तो उसमें 12-13 लोग भी खाना खा लेते हैं, तो काम में काम निकल जाता है। और जब सेपरेट करके करोगे तो उस पर खर्चे अलग अलग, और ये छोटे खर्चों की बात नहीं है। बताया जाता है कि एक हल्के पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्चा आता है। तो बाकी आप अंदाजा लगा लें हमारे हलकों का। और फिर ये बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी कि अगर सूबों के इलेक्शन अब हो जाए और फिर बाद में 6-7 माह बाद
कौमी इलेक्शन हो तो बार ये तो सोचने वालों की बातें हैं कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी। इलेक्शन कमीशन सोचेगा, हुकूमत सोचेगी कि ये किस तरह से इस मामला को हल करें, और यकीनन हमारी पाक फौज भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ही साथ देगी, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक अदारे हैं और इनको पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई चाहिए, ना कि किसी फर्द की। दोस्तों, पाकिस्तानियों, आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और